सो गाइज मैंने अपने पिछले वीडियो में गोल्ड और यूएस डॉलर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। सो अब हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। तो क्रूड ऑयल में क्या हुआ है, लास्ट वीक 40,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। मतलब ये क्लियर है कि अब बैंक्स और हेज फंड यहाँ पे अपना बुलिश व्यू रख नहीं रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में अब हम एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेंगे, लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि ये डेटा हमें क्लियरली बता रहा है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ एक वीक में अनवाइंड करना ये एक ह्यूज मूव होता है। यहाँ पे देख लेते हैं तो 4,90,000 से ये सीधे 3,80,000 पे आ गए हैं। तो अब ये यहाँ पे धीरे धीरे कम करेंगे। सो क्रूड ऑयल या यूएस ऑयल में हमारा व्यू बीयरिश है अगले हफ्ते के लिए। नेचुरल गैस में डेटा देखते हैं तो नेचुरल गैस में क्या हुआ है, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड किए हैं। अगर शॉर्ट अनवाइंड होते हैं तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। उसके सामने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में 8,000 कम किए हैं। सो नेचुरल गैस में एक न्यूट्रल व्यू है डेटा के हिसाब से। लॉन्ग में अब कुछ रहा नहीं है, ये अब येलो कलर से ही पता चल रहा है। और शॉर्ट शॉर्ट भी अनवाइंड हो रहे हैं। अगर शॉर्ट अनवाइंड होने के कारण हमें नेचुरल गैस में एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, मगर नेचुरल गैस अभी डेटा के हिसाब से ट्रेडेबल नहीं है। और यूएस ऑयल में अब हम एक शॉर्ट साइड का व्यू रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 66। ये हम मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अगर अब अभी देखिए ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। अब हम इस लेवल पे अभी हमें यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलता है 73 से 74, इस एरिया के अराउंड हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करेंगे। दिस इज और मैक्सिमम टारगेट। अगर हमें प्राइस यहाँ कहीं पे देखने को मिला कल 74,800 के अराउंड, सो हम 74 या सॉरी $75 से हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे यूएस ऑयल में। दिस इज फाइनल। उस लेवल तक आने की हम वेट करेंगे। और फिर ये अगर कल यहाँ कहीं से ही गिरने लगा तो अगर 72 ब्रेक करता है तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा $66। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड है नहीं। वो चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कहते हैं। चार्ट भी बेरिश ही है, शॉर्ट अनवाइंड हो रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये प्राइस गिर रहा है। और यूजुअली इसे अप ही जाना चाहिए अगर शॉर्ट अनवाइंड होते हैं तो। यहाँ पे अब कोई जियोपॉलिटिकल इफेक्ट होगी इसलिए प्राइस गिर रहा है, मगर नेचुरल गैस में डेटा के हिसाब से हमारी कोई ट्रेड है नहीं। सो क्रूड ऑयल में हम बेरिश है। लेट्स से जापानीज येन। सो जापानीज येन में क्या हो रहा है, लास्ट 3 हफ्तों से शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं और लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं। तो जापानीज येन में भी हमारा व्यू बेरिश ही है। लेट्स सी ऑन चार्ट। ये देखिए जापानीज येन अभी यहाँ से उसने डाउन नीचे से एक रिट्रेस मारा है। सो अब हमारा व्यू यहाँ पे बेरिश ही है डेटा के हिसाब से। तो अब हमें मार्केट यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलती है 157 से 156 डॉलर के अराउंड, येन के अराउंड मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। गाइस मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि जापानीज येन अगर 158 या 160 के ऊपर गया तो जापान बैंक ऑफ जापान यहाँ पे इंटरवीन करेंगी और मार्क प्राइस गिराएगी। क्योंकि अगर येन ज़्यादा वीक होता है तो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट आता है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो जापानीज येन में हमारा व्यू बेरिश ही है, मगर हम 157 और 156 आने की राह देखेंगे। यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। कैनेडियन डॉलर में देखिए शॉर्ट साइड पे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं और 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे कम हुए हैं। सो कैनेडियन डॉलर में भी हमारा व्यू बेरिश ही है डेटा के हिसाब से।
मगर मैं अभी यहाँ पे ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेड पेन ऑर्डर करके रखा है। मैं 14690 से यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। जब तक मेरे लेवल पे आएगा नहीं यूएस कैड, तब तक मैं यूएस कैड में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला नहीं हूँ। भले ही डेटा अभी यहाँ पे बेरिश है, मगर फिर भी हमें देखने को एक बुलिश रैली देखने को मिल रही है। और हम रिटेल के डेटा भी देख लेते हैं यूएस कैड में। ये देखिए 82% रिटेल शॉर्ट है, तो अभी ये ऊपर ही जाएगा। और अराउंड 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें यूएस कैड में भी एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, मगर हमारा व्यू इसमें बुलिश बेरिश है, इसलिए हम इस लेवल से ही यूज क्वांटिटी में सेल करेंगे। वरना तब तक के लिए कोई मैं बुलिश ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको करनी है तो इस लेवल के लिए बुलिश ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। वरना इस लेवल का राह देखिए, यहाँ से एक ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। स्विस फ्रैंक में स्विस बैंक में 1,500 कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं लॉन्ग साइड पे। अराउंड आज 5,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो बहुत कम है। और यहाँ पे शॉर्ट साइड पे देखिए हम 47,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पहले 48,000, मतलब हम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचे हैं स्विस फ्रैंक में लॉन्ग साइड पे। सो ये फेब्रुआरी के मार्च के शुरुआत से मार्च मार्च शुरू होने से हमें स्विस फ्रैंक में एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब यहाँ पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट रीच करेगा, तब हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स सी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आपने देखा गाइस यूएस डॉलर वीक हो रहा है, तो अब ये सब करेंसी धीरे धीरे मजबूत होगी, पर हम डेटा के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। सो यहाँ पे डेटा न्यूट्रल है यूएस को। लास्ट 2 हफ्ते के देखिए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में थोड़ा बुलिश डेटा है। वरना लास्ट वीक के डेटा देखे तो 1,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है और 1,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के बढ़ा है। सो कोई भी एक क्लियर व्यू आता नहीं है। मैंने आपको अगले लास्ट वीक के अपने वीडियो में एनालिसिस करके बताया था कि हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, मगर किस लेवल पे लेंगे? 559 सेंट्स। जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर 59 सेंट्स का हो जाएगा, तब हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लॉन्ग ट्रेड लेंगे। सो तब तक के लिए वेट कीजिए। अगर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेके इतना मुंह लेना है तो ले सकते हो। न्यूजीलैंड डॉलर में भी हमारे डेटा क्या बोल रहे हैं? लास्ट 3 हफ्ते से शॉर्ट अनवाइंड हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्ट क्रिएट हो गए थे। सो न्यूजीलैंड डॉलर में हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन डेटा के हिसाब से चार्ट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड डॉलर में हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं डेटा के हिसाब से, मगर फिर भी अगर एक बार इस लेवल को टच कर दे और इसके बाद हम इस लेवल से बुलिश ट्रेड लॉन्ग ट्रेड लेना एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड है। सो अभी डेटा के हिसाब से न्यूजीलैंड डॉलर बुलिश है, मगर फिर भी हम इस लेवल तक राह देखेंगे। अगर यहाँ से कहीं पे हमें मिला तो यहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वरना देखिए अगर यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक सप्लाई एरिया है, सो यहाँ से एक गिरने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। सो न्यूजीलैंड डॉलर में भी अभी वेट और वॉच करने का है। इस लेवल से 57 के लेवल 57 सेंट से हम सेल करेंगे, और 55 सेंट से हम एक लॉन्ग बाय करेंगे।
ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में देखिए ह्यूज मूव आ रहे हैं कंटिन्यूसली, ह्यूज क्वांटिटी के साथ लॉन्ग अनवाइंड किए। आप देखिए लास्ट 5 वीक में कितने किए हैं, 26,000 लॉन्ग अनवाइंड कर दिए है लास्ट 5 वीक में और उसमें से लास्ट वीक में ही 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कम किए हैं। सो ब्रिटिश पाउंड में लॉन्ग कम हो रहे हैं और साथ में शॉर्ट भी बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक थोड़े कम हुए मगर यहाँ पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। सो ब्रिटिश पाउंड में क्लियर डेटा के हिसाब से एक बीरिश व्यू है। चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, चार्ट भी यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक से कैसे नीचे गिर रहा है। अगर अब हमको नेक्स्ट वीक यहाँ पे कहीं पे देखने को मिला ब्रिटिश डॉलर, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड ओपन करेंगे और मैं अपने चैनल पे भी अपडेट करूँगा, क्योंकि डेटा हैवीली बुलिश है और इनकी इकोनॉमी भी अभी बहुत ही ख़राब है। लेबर गवर्नमेंट भी बहुत चैलेंज फेस कर रही है। सो पाउंड बहुत नीचे गिरने वाला है, $1 के नीचे भी जा सकता है। सो हम उस लेवल के भी तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं शायद। सो नेक्स्ट वीक में ब्रिटिश पाउंड में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, अपने चैनल पे अपडेट करूँगा। यूरो में देखिए, तो यूरो में भी यही हुआ है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ अनवाइंड हुए हैं लॉन्ग में। सो यूरो में भी हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर सामने शॉर्ट क्या हो रहा है, ये लॉन्ग हल्के हो रहे हैं और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। 2,20,000 के अराउंड तो हो गए हैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप। ये देखिए 2,38,000 से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है अगर शॉर्ट अनवाइंड होते। अब यहाँ पे मैक्सिमम शॉर्ट में कितने हैं, 2,54,000, ये कि यहाँ पे है अभी अब अभी भी हम 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ा सकते हैं। सो यूरो में भी एक बेरिश व्यू है मगर स्लाइटली बेरिश है, इतना ही। ब्रिटिश पाउंड जितना बेरिश व्यू नहीं है, यूरो में एक बेरिश मूव एक्सपेक्टेड है मगर ह्यूज बेरिश व्यू की हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सो हम यूरो भी $1 के या इस लेवल तक एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वरना अभी यहाँ पे फ़िलहाल वेट और वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा अभी यहाँ पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं। अगले वीक क्या होता है उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बिटकॉइन में देख लेते हैं, तो बिटकॉइन के डेटा कुछ खास हमें बताने के लिए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड बढ़े हैं। बिटकॉइन ओवरऑल व्यू बुलिश ही है मगर ऊपर टॉप से एक सेलिंग आई हुई है। सो बिटकॉइन में अभी डेटा में कुछ बताना रहा है और टेक्निकली ऊपर से एक शॉर्ट ऊपर से एक बेरिश व्यू है। सो अभी बिटकॉइन में मैं डेटा और टेक्निकल के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं देने वाला हूँ। पर इथेरियम में देखिए, इथेरियम में कंटिन्यूसली लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहे हैं और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहे हैं। पर यहाँ पे नेट देखिए, नेट पॉजिटिव आया है पहली बार। सो इथेरियम में 93,000 अभी है, 2,11,000 मैक्सिमम साइज है। यहाँ पे भी हम 97,000 है, यहाँ पे भी 2,40,000 है। सो डेटा तो न्यूट्रल है मगर इथेरियम में हम एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट एक समय के बाद स्टेगनेंट हो जाएगी मगर लॉन्ग बढ़ने के चांसेस बहुत है। वरना अभी इथेरियम में भी वेट और वॉच कर सकते हैं डेटा के हिसाब से, मगर टेक्निकली चार्ट पे देखे तो इथेरियम में हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। अभी ये यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे मिला 2,900 के लेवल पे और इथेरियम मिला, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट अभी बिटकॉइन और इथेरियम में अनप्रिडिक्टेबल है, डेटा भी अनप्रिडिक्टेबल है। सो
का तो आप बिटकॉइन और इथेरियम में वेट एंड वॉच कीजिए, या तो फिर इथेरियम में एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी S&P 500। सो S&P 500 में 11,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं और सामने 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। शॉर्ट ज़्यादा अनवाइंड हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पे 2,60,000 से 2,50,000 तक गए हैं और यहाँ पे 3,90,000 से। सो अभी डेटा के हिसाब से तो हमें एक बुलिश व्यू ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि शॉर्ट अनवाइंड कर रहे हैं तो भी S&P 500 अप ही जाएगा। मगर फिलहाल अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच की परिस्थिति है। हम टॉप से डेटा के हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट टेल प्लान कर सकते हैं। डाउ जोन्स में देखिए तो डेटा न्यूट्रल है, दोनों तरफ 2-2 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है। सो अभी यहाँ पे डेटा न्यूट्रल है, डाउ जोन्स में कोई ट्रेड नहीं है। और नेस्डेक में भी सेम सेम नहीं है, यहाँ पे 2,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है शॉर्ट साइड पे, लॉन्ग साइड पे 14,000। यहाँ पे करंटली 86,000 के लेवल पे है और 97,000 ऑल टाइम हाई है, जो ये भी यहीं पे था 10 दिसंबर को। सो नेस्डेक में हमें एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है थोड़े हफ्ते में, जब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 97,000 के अराउंड आ जाएंगे। सो नेस्डेक का चार्ट देखते हैं। नेस्डेक में हम यहाँ कहीं से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं 22,100 के लेवल से। सो that's it for today, guys. I have discussed every currency index and crude oil or commodities. Hi guys, if you like my video, please hit the like button and subscribe to my channel. Stay tuned for my channel. I will update my trade on this channel. Have a nice day and have a nice week. Thank you.